सभी भक्तों को जय माई की। तंत्र सरल नहीं है, एक गूढ़ साधना का रहस्य। तंत्र साधना कोई साधारण मार्ग नहीं, बल्कि एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा है। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के लिए तंत्र के गूढ़ रहस्य और इन साधनाओं के विषय में आप जो विचार रखते हैं और आप जितना इस मार्ग को सरल समझते हैं, इसकी सत्यता और हकीकत से आज मैं आप सभी भक्तों को इस एपिसोड के माध्यम से रूबरू कराने की प्रत्यक्ष रूप से कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से आप जानिए तंत्र के गहरे रहस्य, इसकी ऊर्जा शक्ति और आत्मज्ञान के मार्ग को तैयार हो जाइए। इस दिव्य अनुभव के लिए आप तैयार। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य कर दें और जो भक्त इस चैनल पर नए विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम वीडियो को आरंभ करने से पूर्व तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री पीताम्बरा बगलामुखी का एक बार पुनः ध्यान कर लेते हैं और स्मरण के बाद हम वीडियो को प्रारंभ करेंगे। ओम नमस्तुभ्यं जगद्धात्रे भक्तानां हितकारिणी जगत भीति विनाशन्यै सर्वमंगल मूर्ते पीत शंख गदा हस्ते मा पीतहि चंदन चर्चिते बगले में वरम देहि शत्रु संग विदारिणी। श्री पीताम्बराय नमः। तो तंत्र सरल नहीं है, एक गूढ़ साधना का रहस्य। तंत्र राज तंत्रम में ये तंत्र का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण ग्रंथ तंत्र राज तंत्रम। इस ग्रंथ के अंदर तंत्र के विषय में, आधुनिक साधनाओं, देवी देवताओं की साधनाओं के विषय में बड़े ही गूढ़ रहस्यमयी बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई हैं। तो आज इसी ग्रंथ का अध्ययन करने के पश्चात मैं आपके समक्ष तंत्र के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्यमयी बातों के विषय में आपको जानकारी दूंगा। यह विषय तंत्र विद्या के जटिल और गूढ़ रहस्य को दर्शाता है। तंत्र केवल बाहरी विधियों का संग्रह नहीं, बल्कि यह साधक के आंतरिक आत्मबोध और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की गहरी प्रक्रिया है। तंत्र राज तंत्रम संभवतः तंत्र शास्त्र के गहनतम रहस्यों और ज्ञान को समझाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ हो सकता है। तो सर्वप्रथम तंत्र की गहराई और महत्ता के विषय में हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पर तंत्र का अर्थ क्या है? तंत्र शब्द का अर्थ तन्मात्र अर्थात साधक और ब्रह्मांडीय शक्ति का एकीकरण। यह आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का मार्ग जो प्रशस्त करता है वह तंत्र है। आज के समय में हर व्यक्ति तंत्र सीखना चाहता है, परंतु ये दो अक्षर का शब्द जितना सरल लगता है, ये मार्ग सत्यता की दृष्टि से यदि हम देखें इतना सरल यह मार्ग नहीं है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तंत्र साधना की सरलता की या साधारणता की। तो तंत्र साधना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह मानसिक, शारीरिक और आत्मिक अनुशासन की मांग करती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से ये
आपको अनुशासन में आप रहें, ये उसकी मांग करती है। बिना योग्य गुरु और शुद्ध हृदय के, योग्य गुरु के बिना और पवित्र और निर्मल निश्चल हृदय के बिना इसको अपनाना उतना ही कठिन। आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से दूध में पानी मिला करके दूध और पानी को अलग कर देना। तीसरे नंबर पर गूढ़ साधना, तंत्र साधना में ध्यान, मंत्र, यंत्र और विभिन्न आधुनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गहन तपस्या की जाती है। यह साधना साधक को अद्वितीय शक्तियों और ज्ञान तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। ऐसे अकल्पनीय शक्तियां साधक के अंदर आ जाती हैं कि वो कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य अपने जीवन में रखता है। चौथे नंबर की यदि मैं बात करूं तो तंत्र राज तंत्रम का महत्व। यदि यह कोई ग्रंथ है तो यह तंत्र विज्ञान के उन्नत सिद्धांतों, यंत्र विज्ञान और साधना के गूढ़ रहस्यों का वर्णन करता है। साधना के रहस्य, योग्य गुरु का मार्गदर्शन, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो भक्तों, बिना मार्गदर्शन के तंत्र साधना खतरनाक हो सकती है। जिस प्रकार से आपको किसी मंजिल की तलाश हो, या ये समझ लीजिए कि आपको कहीं गंतव्य पर जाना हो और यदि आपको उस गंतव्य का मार्ग पता नहीं है तो आप उस मार्ग पर सरलता से नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार तंत्र जो साधना है बड़ी ही खतरनाक तंत्र राज तंत्र में बताई गई है। बिना गुरु और बिना योग्य गुरु के या फिर बिना गुरु निर्देशन के साधना में सफलता पाना न केवल असंभव है बल्कि नामुमकिन है। गुरुदेव न केवल साधना की विधियों में सहायता करता है बल्कि साधक की ऊर्जा को सही दिशा में भी मोड़ देता है। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है कि यदि आपके पास मंत्र ज्ञान है, बोध है, परंतु यदि दीक्षा नहीं है तो आप बिना गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु के शक्तिपात के आप साधना में सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं शुद्धि और अनुशासन के विषय पर। तो साधना के लिए तन, मन और आत्मा की शुद्धता अत्यधिक आवश्यक है। अब अगले नंबर पर साधना में धैर्य और विश्वास। तंत्र साधना के जो प्रभाव हैं वो साधक को या व्यक्ति को जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। इसमें आपको उतावलापन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप उतावलापन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए साधक को धैर्य और विश्वास के साथ इसमें कार्यरत रहना चाहिए। अपने इष्ट में, अपने गुरु में कृपा, भक्ति, आशीर्वाद पर विश्वास रखते हुए इस साधना के मार्ग की ओर आपको प्रशस्त रहना चाहिए। यदि आपके पास इस विषय पर विशेष संदर्भ, प्रश्न या ग्रंथ से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसे आप कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। मैं इसे और विस्तृत तरीके से आपको समझाने की वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में बनी रहे और इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे या मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य करें ताकि और भी तंत्र साधक जो तंत्र क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं या तंत्र के मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं उन सभी भक्तों को मार्ग मिले, आत्मबोध हो और वो एक अच्छे और सरल विधि के द्वारा योग्य गुरु के निर्देशन में अपनी साधना को संपन्न करा सकें। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।